क्या आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, अंडर एम्प्लॉयड हो, या ऐसे काम में हो जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज आपके लिए बहुत खास है। अगले 15 मिनट के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है आपकी जिंदगी में। देखिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आई गेस ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पेपर लीक होना आम बात हो गई है। आसपास के दूसरे स्टेट्स देख लो, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सब जगह यही हाल है। इस चक्कर में बहुत से लड़कों की तो शादी भी नहीं हो पा रही है। जनवरी में कई युवाओं ने अलग तरह का प्रोटेस्ट करा, बारात के जैसा प्रोटेस्ट मार्च निकाला। जिनको मिल गई सरकारी नौकरी, बहुत बधाई हो, मिठाई खिला देना। जिनको नहीं मिली, ये तैयारी कर रहे हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, अच्छे से जमकर तैयारी करो। कई लोग हैं जो अच्छे से तैयारी नहीं करते, मन नहीं लगता तैयारी में। उन्हें पता है कि उनका नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन बस जबरदस्ती माँ बाप को दिखाने के लिए कोचिंग पर जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग जबरदस्ती कोर्स में एडमिशन लेते हैं, फिर दिन भर ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं, बिग बॉस देखते हैं, IPL देखते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, वीडियो गेम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टाइम पास करते हैं। और बेरोजगार होने के एहसास से छुपने के अब कई तरीके हैं। कुछ लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास कुछ बताने का, कुछ सिखाने का है नहीं। ना ही सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग जैसा कोई टैलेंट है, लेकिन बस लगे हुए हैं रोस्टिंग वीडियो, रिएक्शन वीडियो, डेली व्लॉग्स, कुछ भी बकवास पोस्ट कर रहे हैं, उस उम्मीद में कि लाखों रुपए की कमाई होगी एक दिन। फिर एक समय आता है जब सरकारी नौकरी के लिए भी एक उम्र निकल जाती है, नौकरी लगी नहीं, वीडियो पोस्ट करते हुए 1 साल हो गया लेकिन फेमस इन्फ्लुएंसर बने नहीं, कोर्स पूरा हो गया, अब भी नौकरी लगी नहीं, नौकरी लगेगी भी कैसे? आजकल हर गली नुक्कड़ पर कॉलेज खुल जाते हैं जिनमें ना कोई ढंग की फैकल्टी होती है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने को प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन प्लेसमेंट के नाम पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डिग्री तो मिल गई, लेकिन कॉलेज और स्किल्स की बात करें तो नील बट्टे सन्नाटा। इसलिए कोर्स हो गया पर नौकरी नहीं लगी, अब क्या? लड़की हो तो शादी करा दी जाती है और वह ससुराल में घर का काम संभालने लग जाती है। अगर नौकरी लग जाती है तो बेहतर रिश्ता मिल जाता है। लेकिन चलिए, जैसा भी है, बेरोजगारी से छुपने को जगह तो मिली, लेकिन लड़का कहाँ जाए? माँ बाप की आंखों में निराशा दिखने लगती है कि हमारा बेटा निकम्मा निकला। रिश्तेदार सवाल पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा आजकल। पड़ोसी सिंपैथी में लिपटे हुए ताने देते हैं कि नौकरी नहीं लगी बेटा। अमीर लोग तो अपने बेटे का बिजनेस शुरू करवा लेते हैं और जो गरीब है वो कहीं दिन दिहाड़ी पर लग जाते हैं, ऑमलेट का ठेला खोल देते हैं, कोई पकौड़े तलने लग जाता है या कोई मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेचने लग जाता है। लेकिन बीच में फंस जाते हैं मिडिल क्लास वाले, आप लोग। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है और ये सब काम करने में शर्म आती है। आइडियली सोचा जाए तो शर्म आनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप मेहनत से कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आइडियल दुनिया में हम कम रहते हैं। सच्चाई तो यही है कि मिडिल क्लास युवाओं की बात बाद में आती है, उनके माँ बाप को भी शर्म आती है। वे भी कहते हैं कि बेटा ये वेटर, सेल्समैन वाला काम मत कर, फैक्ट्री में मजदूरी मत कर, हमारा नाम खराब हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। इससे अच्छा है कि तू घर बैठ, हम तुझे खिला देंगे। शर्मिंदगी में फंसा हुआ मिडिल क्लास युवा बेरोजगार, इनमें से हजारों युवाओं ने तो अपनी जिंदगी ही खत्म कर डालते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने पिछले साल राज्यसभा में बताया था कि 2018 से 2020 के बीच 9140 युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया। जो जीते हैं उनकी भी जिंदगी कहलाने लायक नहीं है। कुछ युवा क्राइम की तरफ चले जाते हैं, कभी सट्टा खेलना शुरू कर देते हैं, उधार की जिंदगी जीते हैं, यहाँ से उधार लिया, कल वहां से लिया, या शर्माते हुए माँ बाप से रुपया मांगते हैं। ये सब करते हैं लेकिन अपना काम शुरू नहीं करते। क्यों? शकील भाई, मेरे पास पैसा तो नहीं है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कैसे स्टार्ट करूंगा बिजनेस? अगर पैसे के बिना बिजनेस शुरू करने का आइडिया दूं तो? अरे पर मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया भी तो नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि क्या स्टार्ट करूं क्या नहीं। कुछ धमाकेदार बिजनेस आइडियाज भी तुम्हें दे दूं तो? पर जो काम मैं करूंगा वो काम पहले मुझे भी तो आना चाहिए। अरे काम सीखने का भी तरीका बता दूं तो? पर भाई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का। मेरी पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया आज तक। उसका भी समाधान दे दूं तो? ठीक है भाई, अब बताओ सॉल्यूशन मैं करूं। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त। पैसा नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है, स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है। बस करने वाला बनो। छोड़ दो उस सोफे को, छोड़ दो उस कंफर्ट जोन को, कहो जोर से कि मैं कुछ करूंगा। देखो, पहली बात कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी बिजनेस नहीं किया, इस टाइप की बातों से बाहर निकलो। ऐसे तो स्टीव जॉब्स के भी पेरेंट्स ने भी बिजनेस नहीं किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स भी कोई साइंटिस्ट नहीं थे, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। हर एक जनरेशन को कुछ अलग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपको कोई बिजनेस का एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है तो सॉल्यूशन सिंपल है कि एक्सपीरियंस लिया जाए। लेकिन कैसे? कहीं नौकरी अगर नहीं मिल रही है पर सोचो कि इंटर्नशिप तो मिल सकती है।
किसी बिजनेसमैन के पास जाओ और कहो कि मुझे आपके लिए काम करना है, पैसा नहीं चाहिए, बस सीखना है कुछ दिन के लिए और बहुत मेहनत करूंगा मैं आपके लिए, आपका मैं बहुत फायदा कराऊंगा। बहुत कम लोग हो गए जो मुफ्त हाथ आई चीज को जाने देंगे। पैसा उनको देना नहीं और उनका काम हो जाएगा। नौकरी मिलना जितना मुश्किल है, ये इंटर्नशिप मिलना उतना ही आसान है। ये मत सोचो कि यार मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ये सोचो कि आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। जिस चीज के लिए MBA कॉलेज में लाखों रुपए की फीस देते हैं, उससे ज्यादा यहाँ आपको मुफ्त में मिलेगा। बाकी MBA की बेसिक नॉलेज तो कुकू FM पर जो ऑडियो बुक है जिसका नाम है द 80 मिनट MBA, उसे सुनकर भी आप ले सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो वो कैसे ले इंटर्नशिप करके, उसकी बात तो हम इस वीडियो में कर ही रहे हैं। 27 एपिसोड्स की ये ऑडियो बुक जिसे अब तक 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुन रखी है। इसमें सस्टेनेबिलिटी, लीडरशिप, कल्चर, कस्टमर कन्वर्जन पर काफी एपिसोड्स है। कुकू FM अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि इस तरह की यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है काफी कैटेगरीज में, जैसे कि बिजनेस, रिलेशन, सेल्फ हेल्प और ओरिजिनल कैटेगरी भी है। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपके 50% ऑफ हो जाएंगे फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन में। केवल 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। आप स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आ जाओ वीडियो की तरफ। बहुत बड़ी कंपनी का शायद इंटर्न मिलना मुश्किल हो, लेकिन वहां आपको जाना भी नहीं है। उस बहुत बड़ी कंपनी में आप एक छोटा सा पुर्जा बन के रह जाओगे। किसी एक डिपार्टमेंट में एक छोटा सा काम आपको दिया जाएगा, 5 साल भी वहां पर मैनेजर रहोगे तब भी बिजनेस करना नहीं सीखोगे, मैनेजर बनना सीखोगे। HR डिपार्टमेंट में रहोगे तो केवल HR का एक्सपीरियंस होगा, मार्केटिंग में रहोगे तो केवल मार्केटिंग सीखोगे, फाइनेंस में रहोगे तो केवल फाइनेंस का काम आएगा। MBA की तो फुल फॉर्म है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये आपको बिजनेस का मास्टर नहीं बनाता है, ये आपको कंपनी में एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बनाती है। ये डिग्री एक पुर्जा बनाती है। आपको पुर्जा नहीं बनना है, आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस लेना है। इसलिए छोटे बिजनेस में इंटर्नशिप लीजिए। जैसे कि पास के अग्रवाल स्वीट्स में घर के पास काम करने में प्रॉब्लम हो तो घर से 10-15 किलोमीटर दूर ही कहीं सेठ जी से कह सकते हो कि सारा काम मुझे करना है। सब कुछ देखो कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, काजू बर्फी, समोसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, कितना लिया, ज्यादा मिठाई बन गई तो खराब हो जाएगी, कम बन गई तो नुकसान हो जाएगा, तो कैसे फोरकास्ट किया जाएगा कि कितने रसगुल्ले बनाए जाएंगे, पैकिंग कैसे होती है, डब्बे कहाँ से आते हैं, कितने सेल्स हुई, कितना कैश आया, दूर बैठे सेठ जी से कैसे हिसाब लेते हैं, रसगुल्ले कैसे बनते हैं, समोसे कैसे बनते हैं, एम्प्लॉइज में किसको कितनी सैलरी मिलती है, हर चीज में घुसकर A to Z सब कुछ सीख लो। अग्रवाल स्वीट्स के बजाय छोले भटूरे की दुकान पर भी कर सकते हैं, हल्दीराम्स या बीकानेर के आउटलेट पर भी आप कर सकते हैं। वहां नमकीन बनाना और खुद की पैकिंग में बेचना सीखो। किसी फाइन डाइनिंग वाले रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, या फिर किसी केक शॉप, या फिर बिस्किट, रस्क, ब्रेड पाव बनाने वाली फैक्ट्री में जिसका आउटलेट नहीं है और जो अलग अलग जनरल स्टोर टाइप रिटेल आउटलेट से सामान बेचती है। कोई छोटी सी कंपनी पैकेट में गजक बेच रही है। वैसे हम केवल खाने की बात क्यों कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो इतने बिजनेस है। किसी का फर्नीचर का शोरूम है, किसी का गारमेंट का स्टोर है, टेलर और रेडीमेड गारमेंट्स दोनों। कोई है जो कॉलेज गोइंग यूथ के लिए फंकी टी-शर्ट्स डिजाइन करते हैं, कस्टम प्रिंट करता है। कोई है जो फोटोग्राफी करता है, कोई है जो मॉडलिंग फोटोशूट करते हैं, तो कुछ स्टूडियो शादी और पार्टीज को कवर करते हैं। देखिए कितने कैमरा इनके पास में है, क्या लेंस यूज करते हैं, कितनी लाइट्स यूज करते हैं, वेबसाइट कहां से बनवाई, विजिटिंग कार्ड्स कहां से छपवाई, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, क्या ये खुद एडवर्टाइज करते हैं और इंक्वायरी आती है तो कन्विंस कैसे करते हैं, फोटो एल्बम कैसे बनती है इनकी। कुछ लोग कॉर्पोरेट और एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो प्रोडक्शन करते हैं। किसी ने वीडियो एडिटिंग स्टूडियो लगा रखा है जहां पर 3-4 एडिटर फिल्मों से लेकर यूट्यूब वीडियोस की एडिटिंग करते हैं, VFX करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं। कोई कंपनी है जो ग्रीटिंग कार्ड बनाती है, कोई वेडिंग प्लानर है, कोई है जो पहाड़ों में 4-5 कमरों का होटल चला रहा है, किसी की कार रिपेयर की वर्कशॉप है, तो किसी की ट्रेवल एजेंसी लोगों के लिए टूर प्लान करती है, किसी का कोचिंग सेंटर धुआंधार चल रहा है। कोई भी बिजनेस एक इंटर्न की तरह ज्वाइन कर लो और एक्सपीरियंस लो। आई एम श्योर कि 3-4 महीने में आप कुछ नॉलेज और स्किल गेन कर ही लोगे। बिजनेस की कुछ सेंस होगी, कुछ कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और क्या पता ये सब करते हुए आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया भी आ जाए। लेकिन चलिए ये काम भी आसान कर देता हूं कि पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखिए सड़क पर चाय की स्टॉल लगी है, वो भी एक बिजनेस है। प्रॉब्लम यह है कि वो चाय बेचने वाला खुद को बिजनेसमैन की तरह देखता नहीं है, कोई विजन नहीं है, ख्वाब नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, बस कुछ और नहीं था करने को तो मजबूरी में चाय की स्टॉल लगा दी। एक चाय का लवर कितने मन से चाय पीने के लिए आता है और चाय वाला बिना मन से चाय बना रहा है। कोई मेन्यू कार्ड नहीं है क्योंकि वही एक चाय है जिसमें ना अदरक है, ना इलायची है, ना लौंग। लोग चाय के 20-30 रुपए भी देंगे अगर चाय बढ़िया हो, लेकिन इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। वही 10 रुपए की 3rd क्लास चाय, इसने तो अपने टी स्टॉल का नाम तक रखने का नहीं सोचा। बात वही आती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपका एटीट्यूड उसे छोटा बड़ा बना देता है कि आप उस काम को कितना महत्व देते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं। आप खुद चाय के स्टॉल नहीं लगाते पर आप 4 लोग तो ढूंढ सकते हो, उनको 4 एक जैसे टी स्टॉल पर बैठा दो, उन सब की सेम यूनिफॉर्म, सभी टी स्टॉल पर सेम मेन्यू। लीजिए आप 4 ब्रांचेस के मालिक हो गए। मिठाई की दुकान खोलनी है तो किसने कहा कि सारी मिठाई की दुकान होनी चाहिए? सिर्फ एक मिठाई के स्पेशलिस्ट बन जाओ। बहुत सी ऐसी दुकान है जो केवल रसगुल्ले बनाती है या फिर केवल एक मावे की बर्फी बनाती है। बहुत सी दुकानों पर केवल समोसा और ब्रेड पकौड़ा मिलता है। इसमें भी अगर झंझट लग रही है कि दुकान
दुकान कैसे किराए पर लेंगे, लोगों को कैसे सैलरी देंगे। तो रुको, ऐसा करो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाइए जिसमें मिठाई बनाने की एग्जैक्ट रेसिपी से लेकर इक्विपमेंट और वर्क स्टेशन तक सब कुछ आप फिक्स कर लो। अब 10 बेरोजगार लोग ढूंढो, उनके घर जाकर ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई कर दो। दूध कितनी आंच पर गर्म करना होगा, कितनी देर करना होगा, चीनी कितनी चम्मच डालनी है, वह चम्मच भी आपको देना होगा, उसकी साइज, साफ सफाई कैसे रखनी होगी, फिक्स कर लो सब कुछ एक सिस्टम में। ये लोग अपने ही घर में मिठाई बनाएंगे, आपको इनसे डब्बे लेकर बेचने के लिए भी अगर दुकान नहीं लगानी तो 10 और लोगों को पकड़िए जो रोडवेज बस में चढ़कर इसे बेच सके। गांव की शुद्ध ताजा गोपाल बर्फी बिना किसी मिलावट के, खाओ तो मुंह में पिघल जाए। आधा किलो केवल 300 रुपए में। जैसे जैसे सेल्स बढ़े, इधर से बर्फी बनाना और बढ़ा दो और दूसरी तरफ सेल्समैन बढ़ा दो। कुछ डिब्बे कैंटीन में रखवा सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट के काउंटर पर रखवा सकते हैं। बर्फी तो केवल एक आइटम है, इसी तरह बिस्किट भी बनवा सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। 100% नेचुरल ब्रेड भी, आपने लिज्जत पापड़ नाम सुना होगा। 7 औरतों ने मिलकर घर से शुरू किया था, आज 1600 करोड़ की कंपनी है। 45,000 औरतें काम करती है, अपने घर से करती है। गाँव जाओ, वहाँ लोगों के पास में जमीन है जिसमें अनाज उगाते हैं, पेड़ है जिन पर फल उगाते हैं, गाय भैंस है जिनसे दूध मिलता है। इन सब से बहुत कुछ बन सकता है और उन्हें आता भी है बनाना। बर्फी, गज्जक, बिस्कुट, आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का हलवा, आंवले का मुरब्बा, बाजरे की खिचड़ी, गेहूं का दलिया, गोंद के लड्डू, उन्हें सब बनाना आता है, बस पैकिंग नहीं जानते हैं। ब्रांडिंग क्या है उन्हें मालूम नहीं है, मार्केटिंग नहीं जानते हैं, वेबसाइट बनाना नहीं जानते हैं, इंस्टाग्राम पर पेज बनाना, प्रोडक्ट के फोटो डालना, एडवर्टीजमेंट चलाना, उन्हें ये सब नहीं आता। ये आप कर सकते हो उनके लिए। RWS सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर सकते हो कि वे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवाते हैं। बदले में अगर उन्हें कमीशन चाहिए तो आप कमीशन दे दो। वहां जो मिल्कमैन आता है दूध डिलीवर करे, जिस पर भरोसा करते हैं लोग, उनके हाथों से भी सेल्स करवा सकते हो। इन सब में कुछ भी आपके जेब से लगा नहीं ना, आपने कोई रिस्क लिया नहीं लिया, लेकिन क्या धांसू बिजनेस शुरू हो गया। गांव वालों के पास में बड़ा घर है, उसमें छत पर स्पेयर कमरा भी है, सुंदर खेती होती है। शहर से कोई वहां फैमिली पिकनिक मनाने आते हैं तो उन्हें मजा आता है, लेकिन इन गांव वालों को एयरबीएनबी के बारे में नहीं पता। इनको अपनी प्रॉपर्टी को वहां लिस्ट करना नहीं पता, लेकिन आपको पता है। आप इनके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन लालच मत करना। जो प्रॉफिट आए उसमें से 70% उनको दे दो। ऐसे 20 लोगों से भी अगर आप 30% लेते हो तो भी लाखों की कमाई हो जाती है। वे भी खुश, आप भी खुश, कस्टमर भी खुश। लिज्जत पापड़ में जो 45,000 औरतें काम करती है, यकीन करेंगे कि ये सभी इस कंपनी की मालकिन है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल जैसे कोऑपरेटिव की शुरुआत की, जिससे अब 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं। मॉडल सेम है, गांव वालों को कनेक्ट कर दिया शहर वालों से, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का एक सिस्टम बना दिया। उनकी कहानी मंथन फिल्म में भी दिखाई गई है, बहुत ही शानदार फिल्म है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। गांव आपको नहीं जाना तो शहर में जो बेरोजगार है उनके साथ में आप कर लो। कई औरतें ऐसी भी तो है जो किसी पार्टी में जाने से पहले घर पर मेकअप करवाना चाहती है। 15 लड़कियां ढूंढो जिन्हें ये मेकअप का काम आता है, अपनी सर्विस के पैम्पलेट बनाओ, अखबार वाले को बोलकर सुबह अखबार के बीच में पैम्पलेट रख लो और एक लोकेलिटी के 5000 घरों में भिजवा दो। हो गई प्रमोशन। साथ में 2 एस्कॉर्ट रख लो, कहीं से भी फोन आए तो वह ब्यूटिशियन को टाइम पर और सेफली वहां ले जा सके। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिन्हें आप इस तरह क्लाउड मॉडल पर चला सकते हैं। हल्दी लगी ना फिटकरी और पैसा भी चौखा। तो अब आराम छोड़ो, टाइम पास छोड़ो और अपनी इंटर्नशिप के लिए तैयार हो जाओ। कमेंट करके बताओ कि आप कहां इंटर्नशिप करोगे, क्या काम करोगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सुनकर कुछ भी कॉन्फिडेंस आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियो बनाने में हमारी टीम को और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और मीनिंगफुल लगता है तो अपने 10 दोस्तों के साथ में एटलीस्ट आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।